गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो ये सतलोक से चलकर आई है गंगा का वाटर, ये जल। एक परमात्मा ने एक सैंपल भेज रखा है सतलोक के पदार्थों का। तो वहाँ दूध, दही और जैसे जल, इन सब की सरोवर भरे हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते। और सदाबहार वृक्ष से बड़े बड़े महल आपके वहाँ खाली पड़े हैं। आपके ही महल के आसपास इतने बहुत बढ़िया सुंदर मेवा, हर तरह के भोजन आपकी रसोई में भरे पड़े हैं। उनको छोड़कर आप यहाँ अपनी गलती से आ गए हो और यहाँ भिखारी बनकर घूम रहे हो। सारा असंख्य जन्म हो गए आपका, ये निर्वाह ही पूरा नहीं होता से तुम आप देवता बन गए। वहाँ भी यही व्यवस्था देवताओं के, वहाँ भी ऐसे राजा हैं, छोटे राजा हैं, बड़े देवता हैं। आम जनता जो स्वर्ग में वहाँ चले जाते हैं वो ऐसे ही रहते हैं वहाँ पर, और उनकी भी जन्म मृत्यु होती रहती है। अब ये स्थिति आपके सामने स्पष्ट कर दी। अब हम सिद्ध करेंगे कि जैसे बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, और ये सरपुरुष नासवान, अक्षर पुरुष भी नासवान, ये गीता जी ने स्वयं स्पष्ट कर दिया। लेकिन उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है जो इन दोनों से अन्य है, जो कभी मृत्यु में नहीं आता, वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। देखिएगा गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में क्या स्पष्ट किया है। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में इसने स्वयं स्पष्ट कर ही दिया कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। इसमें स्पष्ट कर दिया कि न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा ही नहीं है कि हम आगे ना रहेंगे। और चौथे अध्याय के 5 और 9 में भी स्पष्ट कर दिया इसने, गीता ज्ञानदाता ने, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। ये 5वां है, हे परंतम अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। और 9 में भी ऐसे ही कहा है, 4 के 9 में, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, ये याद रखना, जन्म और कर्म दिव्य हैं। अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में किसी अन्य परमात्मा के विषय में कहा है, श्रीमद् भगवद गीता के। इसमें कहा है कि अब नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता से कोई और है, और जिसने सारे ब्रह्मांड को रचना की है वो है अविनाशी, जिसको कोई नहीं मार सकता। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का सारांश है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ये मूल पाठ है। उसका अर्थ ये है कि ऊपर को जड़, वो तो पूर्ण परमात्मा समझो, संसार रूपी एक वृक्ष समझो, पीपल का वृक्ष, जिसकी ऊपर को जड़ हो और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा हो, नीचे को शाखा हो। और जो संत इसके सभी छंद, सभी विभागों को अलग अलग भिन्न भिन्न बता देगा, स वेदवित्। ये देखिएगा, ये पूरा संसार रूपी वृक्ष समझो।
ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। गीता ज्ञानदाता ने केवल इतना संकेत दिया है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। अश्वत्थम प्राहु अव्यम। अश्वत्थम माने ये पीपल का वृक्ष जानो, एक संसार रूपी वृक्ष जिसकी ऊपर को जड़ है और नीचे को तीनों, नीचे को शाखा है। और छंदासी यस्य पर्णानि, जिसके सभी विभाग पत्ते आदि को यह तम वेद, जो जानता है उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए को। स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला। तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है। अब देखो तो पुण्यात्माओं, जैसा कि आपको बहुत बार बताया है, समझाया है, दिखाया भी है कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 यानी 54 के मंत्र नंबर 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 यानी 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक। ये कंसेप्ट ये स्पष्ट किया हुआ है कि वो परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है, सारी ब्रह्मांडों का रचनहार, वो ऊपर की लोकों में रहता है। भुवनो ऊपरी तिष्ठति, सब लोकों के ऊपर बैठा है और वहाँ से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको ज्ञान से उपदेश देने के उद्देश्य से आता है और अपने अध्यात्म ज्ञान को, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज को वो स्वयं ही बताता है। और वो एक कवियों की तरह आचरण करता है, लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, कविताओं से वो ज्ञान प्रचार करता है, यानी पद्य भाग में। और जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की भी पदवी प्राप्त करता है, लेकिन वो स्वयं खुदा होता है, खुद अल्लाह होता है, खुद भगवान होता है। वो सारी सृष्टि का रचनहार होता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक वो स्वयं ही आकर बताता है। तो उस परमात्मा ने आकर फिर कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दिया है, वो सूक्ष्म वेद कहलाता है, जिसको इस काल ने छुपा दिया था। उसमें भगवान ने स्वयं बताया है कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वा की डार, ज्योत निरंजन कहो, काल कहो, सरपुरुष कहो, ब्रह्म कहो, सर ब्रह्म कहो, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। उस परमेश्वर ने ये अध्यात्म ज्ञान, ये तत्व ज्ञान स्वयं आया बताया और वो एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करते हैं, एक अच्छे दास की भूमिका भी करके हमें दिखा के जाते हैं। भाई यहाँ के इस झूठे यश की, इस झूठी महिमा के लालच में अपना जीवन नाश मत करना, लोक लाज से बचकर रहना। जैसे कोई कितना ही अच्छा राजनेता हुआ है या कोई अच्छा कोई राजा हुआ है, उसने अच्छे नेक काम किए, क्योंकि अच्छे आदमी का स्वभाव अच्छा ही होता है। वो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, पूर्व जन्म के संस्कारों से वो राजा बनता है या कोई अच्छा राजनेता बनता है, धर्म नेता बन जाता है। और आगे सतभक्ति ना करने से वो स्वयं तो कौवा बन गया और पीछे से उसके द्वारा किए गए विकास के कार्यों के कारण उसकी एक स्टैचू बना दी, मूर्ति बना दी। एक वर्ष में एक दिन उसका पानी पात मार कर, धो धा कर, धूप धाप दे कर, माला डालावें वो उसकी पार्टी वाले, और वो कौवा बन कर उसी का ऊपर बैठ कर माथे में बीट करने लग रहा ब्रह्मा ने। तो ये बताया है, मन तू सुख के सागर बसरे और ना ऐसा यसरे। उस सतलोक में चल भाई, इससे बढ़िया तेरा और कोई यश नहीं, कोई महिमा नहीं। यहाँ की फोकट महिमा है। आज राजा है, कल गधा बन जाएगा, बता के महिमा हुई यहाँ की। तो इस लोक लाज से हटकर साधु संत अपने परमात्मा के ज्ञान के आधार से अपना जीवन निर्वाह किया करते हैं, अपनी मर्यादा में चलते हैं और अपनी भक्ति को बचा कर रखते हैं। तो उस परमात्मा ने स्वयं एक अच्छे दास की भूमिका, अच्छे नागरिक की भूमिका,
अपना काम करके खाना, कर्तव्य नेक काम करना, साथ में भगवान की भक्ति भी करके दिखाई। और भगवान तो वो थे ही थे, सारे ब्रह्मांड चला रहे थे बनारस में बैठकर। तो उन्होंने बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब जड़ कौन है, वो इस दास को भेजा है वो मूल बताने के लिए। एक मूल कौन है ये देखिए, ये ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल माने जड़ और नीचे को शाखा वाला। ये गीता ज्ञान दाता ने सिर्फ इतना बताया है। और छंदासी यस्य प्रणानी, जिसके ये छंद माने विभाग, जड़, तना, डार, ये शाखा और पत्ते, इन सब को जो बतावेगा स वेदवित। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 में देखिएगा। ये पंच 10वां अध्याय 15वां। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इनका उदाहरण, इनका अनुवाद पढ़ो, कितना अड़ंगा है इसमें। ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ये बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। ये वैसे इसका अर्थ है ऊपर को जड़ वाला। इन्होंने कहा कि आदि पुरुष परमेश्वर ये मूल है, जड़ है। अरे इन्होंने क्या कहा, आदि पुरुष नारायण वासुदेव भागवत ही भगवान ही नित्य और अनंत और सबके आधार होने के कारण सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण से वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से वो कहे गए हैं। इस तरह के जो भैया ये कृष्ण के बांध रहे थे सारा सेरा। ये है आदि पुरुष परमेश्वर, ये बिल्कुल ठीक है। ये आदि पुरुष परमेश्वर कौन है, ये श्री कृष्ण नहीं है। यहाँ भूल लग रही थी इनको, ये श्री कृष्ण जी को मान रहे थे कि ये आदि पुरुष परमेश्वर है। नहीं, यहाँ गलती लगी हुई थी, पूरे विश्व के लगी हुई थी। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ वाला, और अधः शाखम, यहाँ भी गलत कर रखा है उन्होंने। ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले अधः शाखम, ये गलत कर रखा है। देखो श्लोक नंबर 2 में, इसी 15वें अध्याय के, इसमें 2 बार अधः शब्द है, अधः। और इनका इन्होंने अनुवाद सही किया है, जहाँ ये विचलित नहीं हुए। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, बिल्कुल ठीक है। और ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्वम ऊपर। ये ऊर्ध्व मूलम। अब फिर आगे हम प्रथम मंत्र में, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला, ये गलत कर रखा है। संसार रूपी पीपल का वृक्ष, पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद नहीं, छंदासी, छंद माने विभाग होते हैं। केवल एक शब्द के एक ही अर्थ नहीं होते, विभाग, पत्ते आदि जिसके विभाग कहे गए हैं। और यह उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। इससे हमने इतना सिद्ध करना था कि जो इन इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जड़ से लेकर पत्तों तक जानता है, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। अब परमात्मा ने बताया है अक्षर पुरुष एक पेड़ है और वो मूल जड़ गुप्त है। देखिएगा परमात्मा ने यहाँ से प्रारंभ किया है क्योंकि वो स्वयं थे जड़, वो मूल थे सारे संसार के। अब अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष है, ये सर पुरुष है। अक्षर पुरुष ये तना समझो, उसकी एक मोटी डार निकली वो सर पुरुष यानी ब्रह्म समझो। और तीनों देवा, ब्रह्म के 3 पुत्र हैं, आगे ये 3 शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी और पात रूप संसार। अब ये जड़ कौन है, ये दास बताएगा। ये परम अक्षर ब्रह्म है, सारी सृष्टि के रचनहार पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। ये देखिएगा अब ये राज खुलेगा आपके सामने। ये कबीर देव है, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। और ये सतगुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सर्जनहार।
अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 3 में क्या कहा है, 2 और 3 में क्या कहा है, ये देखिएगा। अब ये एक आपने पढ़ लिया, ये स्पष्ट हो गया, ये आपने पढ़ लिया सारा। अब दूसरे हम देखते हैं, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु, तीनों गुण रूप, ये जल से बड़ी हुई नहीं। विषय पर वाला शाखा, विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों वाली ये शाखाएं हैं, नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं। देखो अब हम फिर इसका सहयोग लेंगे। ये पृथ्वी लोक पर ज्ञान बोला जा रहा था, ये देखिए, ये पृथ्वी लोक पर ज्ञान बोला जा रहा था, ये पृथ्वी लोक है। और पृथ्वी लोक, ये 3 लोकों के ऊपर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शिव जी का आधिपत्य है। पृथ्वी लोक, इस पाताल लोक और स्वर्ग लोक पर। तो यहाँ ये बोला जा रहा था ज्ञान पृथ्वी पर, ये कहते हैं ऊपर स्वर्गलोक तक और नीचे पाताल तक। ऊपर और नीचे केवल इन स्थानों पर इन तीनों की रेंज है, इन तीनों लोकों के ऊपर इनका आधिपत्य है, एक एक विभाग के ये मंत्री हैं, इतना समझो। ऊपर और नीचे, सर्वत्र नहीं। मूल पाठ में भी सर्वत्र नहीं है। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का हम मंत्र नंबर 2 पढ़ रहे हैं। ये यहाँ से शुरू हुआ है। अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। पहले ये क्लियर करते हैं। ये देखिएगा, मार्कंडेय पुराण आपको दिखाते हैं। ये मार्कंडेय पुराण है और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये यहाँ का इनका चित्र है सर। अब आपको हम 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं। इसके 123 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, या मार्कंडेय जी बोल रहे हैं। मार्कंडेय जी बोले, मुने, ये सब कुछ बताते बताते इसके सामने आ जाते हैं। यहाँ रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं होती हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। अब ये स्पष्ट हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन 3 देवता कह लो और चाहे 3 गुण कहो। इससे बढ़िया कंसेप्ट जो मार्कंडेय पुराण में है शायद ही कहीं होगा। एक और दिखाते, यह है श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण हिंदी टीका सहित। ये खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम समात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई 4। यहाँ इसका सारा कुछ लिखा हुआ है इधर, बस इतना ही दिखाएंगे, इसमें आप देख सकते हैं। अब इसके हम यहाँ पहुँचते हैं 3रे स्कंद में। अथ श्री देवी भागवते भाषा टीका युक्ते 3य स्कंध प्रारंभते, 3रा स्कंद प्रारंभ हो गया। अब इसके हम यहाँ आते हैं। भगवान, ये है अध्याय 11
पृष्ठ नंबर 11 और भाषा टीका तृतीय स्कंद अध्याय 5 में यहाँ 8वां श्लोक है। भगवान शंकर के अपनी माता दुर्गा की महिमा सुनाते हैं। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण युक्त किए। क्यों युक्त किए? अब ये बीच में संस्कृत आ जाती। अब हम संस्कृत पढ़ेंगे। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मनान सदाम्बिके कथम अहम विहित च तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया? कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभाव, रजोगुण क्यों उत्पन्न किया? और सुवित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु जी को सतोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया, क्यों बना दिया आपने? इति सिद्धम रजोगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। फाइनल हो गया। अब हम फिर आते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 पर। अध्याय नंबर 15 श्रीमद् भगवद गीता और अध्याय नंबर 15 का श्लोक 2। उस संसार वृक्ष की, इस पर हमने पढ़ दिया, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, ये पीपल का वृक्ष है, आदि पुरुष परमेश्वर। तो यहाँ बताया कि जो अब गीता ज्ञान दाता ने ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, बस इतना बताया है। उसके उस बाकी शेष जानकारी के लिए उसने स्पष्ट कर दिया कि जो सारे विभागों को बताएगा वो तत्वदर्शी संत है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, उस परमेश्वर ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया है, यज्ञों की जानकारी जो दी है, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, वो विस्तार के साथ कही है। उसमें वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, यानी गीता ज्ञान दाता उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, कि जो ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, जो एक संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी कहा गया है, जो इसके सभी छंद, सभी विभागों पत्तों सहित जानता है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। और परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। उस समय इन नकली गुरुओं ने उस परमात्मा की समरवाणी को हमारे तक आने नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया। कबीर क्या जाने संस्कृत को, ये अनपढ़ है, अशिक्षित है, धानक है, दुल्हा है, ये क्या जाने सदग्रंथों के गुड़ रहस्य को। अरे परमात्मा ने संस्कृत की और अरबी की और इंग्लिश की जरूरत क्या है? वो सर्व संपन्न है, सर्व ज्ञान, वो सर्वज्ञ है। लेकिन आज वो सारी साची होगी उस समय बोली हुई सारी ज्ञान परमात्मा का। तो उन्होंने ऑप्शन छोड़ दिया कि वो जड़ कौन है वो बताएगा मेरा दास आकर के उस परम पिता के बारे में। ये दास भेजा तत्वदर्शी संत बना के उस परम पिता ने, कबीर भगवान ने। अब इसमें क्या बताया है कि उस संसार रूपी वृक्ष की 15वें अध्याय के, देखिएगा 15वें अध्याय का अब हम पढ़ेंगे दूसरा श्लोक। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी, ये गलत लिखा है। ये विषय पर वाला शाखा, ये विषय विकार रूपी ये शाखा समझो। तीनों गुण तो शाखा है, ऊपर और नीचे, सर्वत्र नहीं, ऊर्ध अध माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊपर और नीचे फैली हुई है बस। और मनुष्य लोक में, इस पृथ्वी पर कर्मों के अनुसार बांधने वाली ये भी
ये अहमता ममता वासना रूपी जड़ हैं। ये भी इसके मुख्य कारण है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ही हमें कर्मों के आधार से यहाँ रोक के रखते हैं, इस काल के आदेश से। ये इसके मंत्री हैं, एक एक विभाग के मंत्री, इनकी यह ड्यूटी ला रखी है। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, उसके अंदर से एक ऐसी प्रेरणा, ऐसी वासना निकल रही है, उसके अंदर से ऐसी तरंगें निकल रही हैं, जैसे मिर्च होती है, मिर्च, और मिर्च का छोंक लगाया जाता है किचन में, और उसकी उस स्थूल वस्तु साकार वस्तु तो रसोई में, और उससे निकल कर वो तरंगे, उसकी जो वासना, उसका गुण अफेक्ट कर जाती है, और 3 कमरों में अलग से सब छीकम छीक हो जाते हैं। तो मूल वस्तु रसोई में, उसका गुण ने जाकर कहाँ असर कर दिया, जीव के बस का नहीं, उन छीकों ने रोक ले। तो ऐसे ही ये तीनों भगवान ऊपर रहते हैं अपनी अपनी राजधानियों में, उनसे निकल रही है रेज आप जी पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक के प्राणियों को प्रभावित कर रही है। इनके बस की बात नहीं। इन विषय वासनाओं, ममता, जैसे ब्रह्मा जी के कारण संतानों उत्पत्ति की प्रेरणा, यह विषय वासना इतनी प्रभावित कर रखी है, प्रत्येक प्राणी के अंदर अपने आप संतानों उत्पत्ति करते हैं। फिर यहाँ के ठाठ बाट, ये भी रजोगुण के कारण ही प्राणी करता है, कोठी हो, कार हो, बढ़िया सब कुछ हो। फिर सतोगुण के आधार से ममता, एक दूसरे के अंदर बहन भाई में ममता, प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, बच्चों में ममता, अपनी कोठी बंगले कार में इनमें ममता, इनके अंदर मोह, ये जीव के बस का नहीं इसको छोड़ सके, ये प्रभावित है। जैसे किसी ने नशा कर रखा, शराब पी ली, 2 घूंटी लाए, पाछू उसने आप नहीं पता तू क्या बोल रहा है, कहाँ पैर रखे हुए, कहाँ पड़ा है। तो ऐसा नशा है आपके ऊपर। और इन परमात्मा की इस भक्ति से, सत साधना से आपको ये एंटीबायोटिक का काम करेंगी, आपका नशा उतरेगा, इन तीनों गुणों का असर बिल्कुल कम होता चला जाएगा। कुछ दिनों के बाद ऐसा एक नॉर्मल सा रह जाएगा जितना आवश्यक होगा बस, और फिर हम सफल होंगे उस समर्थ की सहारा लेकर। अब हम चल रहे हैं, देखिएगा। तो ये तीनों गुणों रूपी जो ये मुख्य कारण हैं यहाँ कर्मों में बंधन की, मनुष्य लोक में कर्मानुसार बांधने की भी ये मूलानी जड़ हैं, ये मूल कारण हैं। नीचे और ऊपर, सब लोकों में नहीं, नीचे और ऊपर फैली हुई है। नीचे फिर पाताल लोक में, ऊपर स्वर्ग लोक तक इनकी रेंज है। अब आगे देखो, अब गीता ज्ञानदाता तीसरे श्लोक में स्पष्ट कर देता है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। यहाँ विचार काल का अर्थ है तेरे मेरे इस गीता जी के डिस्कशन में, तेरे मेरे इस गीता जी के डिस्कशन में, चर्चा में मैं उस परमात्मा की, उस संसार रूपी वृक्ष की संपूर्ण स्थिति को नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे उसके आदि और अंत का कोई ज्ञान नहीं। इसलिए तो कहा है वेदों में कि वो परमात्मा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है। अब देखिएगा 15वें अध्याय का 3रा श्लोक गीता जी का, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है यहाँ वैसा यहाँ विचार काल में तेरे मेरे इस गीता जी के विवेचन में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है, यानी इसको ज्ञान नहीं, स्थिति तो है ही। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, ये इसने गलत किया, अति दृढ़ मूल वाले, बस इतना, अति दृढ़ मूल वाले। अब मूल का अर्थ है ऊपर के लोक, जड़ जो है ऊपर के लोक हैं जो प्रोक्ष हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में वेद ज्ञानदाता वही है जो गीता ज्ञानदाता। 15वें श्लोक मंत्र में यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 15 में तो कहता है मेरा एक ओम मंत्र है, इसका जाप कर, काम करते करते सेवन कर, विशेष कसक के साथ सेवन कर, मनुष्य जीवन का प्रथम कर तो जान का सेवन कर। और 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है यजुर्वेद में
कि वो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है, ऊपर है। और मैं ब्रह्म हूँ, अहम खम ब्रह्म, मैं खम ओम, ओम मेरा नाम है। और मैं, जैसे देवी भागवत के अंदर 7वें स्कंद में हिमालय को ज्ञान देते समय देवी जी कह रही है कि ब्रह्म का ओम नाम है, उसका जाप करो, ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वो ब्रह्म दिव्य, वो ब्रह्म ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है, वहाँ रहता है। तो ये खुद कहता यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है। और मैं अहम ओम खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में वहाँ रहता हूँ, मेरा एक ओम नाम है। और वो परमात्मा प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है। ये देखिएगा यजुर्वेद, इसके अनुवाद करता भी है महर्षि दयानंद है। इसने तड़ंगा कर्ण का ठेका ले रखा था, फिर भी सच्चाई छुपा नहीं करती। ये यहाँ से प्रकाशित है, सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद, रामला मैदान, नई दिल्ली से। ये यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है, अंतिम ही मंत्र है। ये देखिएगा, ये 4400 अध्याय यानी 40वां अध्याय है, 4400 यजुर्वेद का, और ये 17वां मंत्र है। इसमें क्या कहा है, हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूप रक्षक, ये ज्योत स्वरूपी काल है, मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है। जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है, वह है प्रोक्ष रूप, वो तो प्रोक्ष है, गुप्त है। और अहम, ये यहाँ लिखा है सो अस्व अहम ओम खम ब्रह्म, खम का अर्थ खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म और ओम नाम है मेरा। खम ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूँ, मेरा एक ओम नाम है। और वो परमात्मा तो गुप्त है, वह पूर्ण परमात्मा है, वह है तो प्रोक्ष रूप, वो गुप्त है, वो जड़ है संसार रूपी वृक्ष की। अहम मैं खम, ये खम का अर्थ है ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूँ और मैं ब्रह्म हूँ। यहाँ लिखना था ब्रह्म, देख ब्रह्म का क्यों डंगा कर दिया, सीधा लिखना था मैं ब्रह्म हूँ, सबके गुण कर्म और स्वरूप करके अधिक हूँ। ओम उसका सबका रक्षक जो मैं उसका कोई बात, ऐसा नाम जानो। ओम तो लिखना था ओम नाम जानो, ये तो निरा पशु था, इसने कक का पता नहीं था, डंगा कर दिया। सीधा सा अर्थ है कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, और ये वेद ज्ञान दाता वही है, गीता ज्ञान दाता वही है। और कहता मेरा एक ओम नाम है और मैं दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म रूपी दिव्य आकाश, ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूँ और मेरा एक ओम नाम है। वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो गुप्त है। तो ये जड़ है, वो जड़ रूपी भगवान वो गुप्त है। अब यहाँ बता रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर हम 15 पढ़ रहे हैं और श्लोक नंबर हम 3 पढ़ रहे हैं, 2 पढ़ लिया, तीसरा पढ़ रहे हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में तेरे मेरे गीता के डिस्कशन में नहीं पाया जाता। न इसका आदि है और न इसका अंत है और न इसकी अच्छी प्रकार कोई स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम यानी ऊपर को जो जड़ है वो गुप्त है, उसको तत्वदर्शी संत बताएगा। परमात्मा ने जैसे पृथ्वी से बाहर जो वृक्ष दिखाई देता है उसके विषय में बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, तना से पेड़ शुरू हो गया और जड़ गुप्त रहेगी और सरपुरुष वहाँ की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात्र रूप संसार। अब वो जो जड़ है, मूल है, इसमें लिखा है सुविरुद्ध मूलम, यानी वो जो ऊपर के लोक हैं जो गुप्त हैं, जिसका आज तक किसी को पता ही नहीं, इनकी दिव्य दृष्टि वहाँ काम कर ही नहीं सकी।
तो वो कहते हैं ऊपर के लोग तो अविनाशी लोक हैं, वो शाश्वत स्थान है, इसलिए उसको सुदृढ़ मूलम कहा है, सुविरूढ़ मूलम, यानी वो तो अविनाशी पोर्शन है उस परमात्मा का, वो कभी नाश में नहीं आता। इस प्रकार यहाँ इसका ये संकेत है, न इसका आदि और न अंत पाया जाता है। और इसलिए इस सुविरूढ़ मूलम, ऊपर के लोग जो शाश्वत स्थान हैं, मूल वाले इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन माने दृढ़, असंग शस्त्रेण, यह लिखना था तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा, छितवा माने काट कर, अर्थात इस उलझी हुई गुत्थी को उस तत्व ज्ञान जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में 32वें श्लोक में कहा, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इसको काट के, कबीर साहब कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का यो करता चला मैदान। तो ये तोब का गोला यानी तत्वदर्शी तत्व ज्ञान उस कबीर भगवान के द्वारा दिया हुआ, उस शस्त्र से काट कर इसका मैदान कर दिया जाएगा। उसके पश्चात उस तत्व ज्ञान को समझ कर 15वें अध्याय का अब 4था श्लोक पढ़ रहे हैं। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमात्मा ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, इसका अर्थ ये है पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने इस परमात्मा इस संसार रूपी वृक्ष को यानी सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अब गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया कि मेरी भक्ति से मोक्ष नहीं, जन्म मृत्यु तेरे भी रहेंगे मेरे भी रहेंगे अर्जुन, इसलिए केवल उसकी भक्ति कर जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर। अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मण त्रिविध समर्थः। अब 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया श्रीमद् भगवद गीता से ही। अब 3 ही इनके मंत्र हैं जाप करने के, और ये साधना है। कई भक्त जैसे ये कबीरपंथी यहाँ मार खा रहे थे कि हम क्यों जाप करें इन कमलों में बैठे हुए माँ विष्णु महेश के, और हम क्यों जाप करें इस सतनाम के, हम तो उस परमात्मा को पाना है। ये काल ने यहाँ रोल मार ली इनकी, अरे ये जाप बकवास ये करेंगे एंड बेंड, अजर नाम अमर नाम पाताल सब सिंधु नाम, यही हंस का काम। ये एक आरती सी करते रहे, सतनाम सतगुरु सतनाम सतगुरु। अरे ये इस भ्रम में रहे कि कोई इनको टोक देता, तुमको बात करो सतनाम सतलोक की, हर भक्ति करो इन ओम नाम की ऋण की। ये कोई तुम्हारा ज्ञान है? वो काल के दूत ये विचलित हो गए क्योंकि इनको कंप्लीट नॉलेज नहीं था। हम ये जो मंत्र हैं ये हमारे औजार हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे। जैसे हमने जल प्राप्त करना है पृथ्वी से, तो पृथ्वी हमारा जल इस उपास्य है, इष्ट है। हमारा उद्देश्य जल प्राप्त करना है, और बुक की और पाइप और हैंड पंप जो ऊपर मशीन है वो तो एक उपकरण है। उनसे इन सब प्रयत्नों से ये साधन है, साधना है हमारी, इससे वो जल मिलेगा जिसके लिए हम तड़प रहे हैं। तो उस परमात्मा के पाने के लिए ओम तत्सति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र का जाप है। ये 3 मंत्र का जाप उस परमात्मा को प्राप्त कराएगा। और जो नीचे से यहाँ से नीचे के जो जाप आपको दिए जाते हैं ये यहाँ से आपके बंधन से मुक्त कराएंगे। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ऋण है इन ब्रह्मा विष्णु महेश का, दुर्गा और गणेश का। क्योंकि जैसे हमने अब ये इनकी पूजा नहीं है, जैसे हमने बैंक का लोन ले रखा है और महीने में उसका भरते रहे समय पर, तो वह भी खुश और हम भी खुश।
तो उनकी पूजा थोड़ी है, वो तो हमारा लेन देन है, व्यवहार है, वो करना पड़ेगा। हमने कोई कनेक्शन ले रखा है बिजली का और उसका बिल भरना है, तो पूजा थोड़ी कर रहे हैं हम बिजली वालों की। हम तो अपना उनको टैक्स दे रहे हैं, वो हमें सुविधा देते रहेंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश के जो मंत्र हैं ये पूजा नहीं है, ये कमाई है इनके मंत्र की। और इसके जाप से इनके अपने आप डिपॉजिट होता रहता, जितना इनको आवश्यकता हमें यहाँ जो वस्तु मिलेगी। ये इनके मूल मंत्र हैं। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण है, जैसे एक भैंसा है जोटा, और उसने कोई न्यों कहे जाओ जोटे जोटे भैंसे, कति नहीं सुने, अरे एक बार न्यों कर दे हर नो को देखेगा, तो उसका मूल मंत्र है वो हुर। तो इन देवताओं की ये मूल मंत्र हैं, इनके ये वश हैं, इनके बस की बात नहीं। तो इनसे हमें लाभ होगा, ये इस प्रकार समझो। ये सब संसार विचलित पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य, आपके बात गला उतरेगी ना, क्योंकि पहले ज्ञान से पहले वाले भगवानों से सारा ही उल्टा काम। और यूँ सारा सुलटा, वो था उल्टा, उस उल्टे को हम सुलटा मान रहे थे, अच्छा मान रहे थे। तो इस ज्ञान से भ्रम निवारण होगा। इसको घना घना सुना करो, टीवी सीडी ले जाओ, पुस्तक पढ़ो, और साधना चैनल पर आता है तो उसमें देखा करो। ये तो एक कोर्स करना पड़ेगा, अपने कुछ दिनों में आपके उंगलियों पर आ जाएगा सारा ज्ञान। फिर आपको ब्रह्मा विष्णु महेश भी चाहेंगे तो भ्रमित नहीं कर सकते, और तभी आप भक्त बनोगे। ये देखिएगा 17वां श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 17 का और श्लोक नंबर 23 में, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। 23वां श्लोक में ओम तत् ओम ओम तत् तत् सत सत ओम सत तत्सत, यह 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का निर्देश। ये निर्देश माने डायरेक्शन, नथिंग एल्स। समर्थ माने समरण करने का। ये ओम तत्सत उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म गीता ज्ञानदाता से अन्य जो मूल संसार रूपी वृक्ष की जो मूल है उसको प्राप्त करने का ये 3 मंत्र के साधना है, इससे वो मिलेगा। और जो आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है वो इन कमलों से हमने बरी होना है, इनसे नो ड्यू सर्टिफिकेट प्राप्त करना है। तो इन मंत्र के जाप जो दास ने आपको बताए हैं, एक दिन में 108 मंत्र, कोई घने नहीं होते, करके देखियो। तो कई भागों में कर ले, एक बार नहीं कर सके 10 कभी कर ले, 20 कभी कर ले, फिर 20 कर ले, यानी 3 भागों में कर ले, 4 में कर ले। लेकिन एक बार अभ्यास पड़ा फिर तो आप डिट्या ना जा, कई माला फेर दोगे। तो जितना करोगे उतना ही अच्छा है, नहीं एक माला में आपका खूब काम चल जाएगा। और फिर ये सतनाम का जाप 2 अक्षर का, कई भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि ज्ञान तो रहा नहीं हमें। छोटे मोटे 10 20 100 200 चेले बना रहा है, वो फिर उनको भ्रमित करने के लिए कह देता है कि पहले मंत्र में भी वही नाम है, सतनाम में भी वही मंत्र हैं। ये क्या मंत्र मेरे से यहीं मिलते हुए कर रहा है एक बकवाद। अरे भले आदमी, यदि तू ही ऐसा गुणी होता तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी तुझे। अपन आत्माओं, जैसे एक लड़की के पिता का नाम हरि सिंह और पति का नाम हरि सिंह, तो हरि सिंह केवल नाम, उस नाम से नहीं, वो किसका मंत्र है। अब जब उसको पूछेगा तो किसकी बेटी है, हरि सिंह की, तो वो कहाँ उसकी सुरती जाएगी अपने पिता पे। और फिर कहेगा, आप पूछेगा आप किसकी पत्नी हो, हरि सिंह की। वो हरि सिंह कौन और वो हरि सिंह कौन, नाम एक है लेकिन वो व्यक्ति 2 हैं, और उनके गुण और उनके नाते में भी अंतर है। इसी प्रकार जो मंत्र आपको दिए जाते हैं, दास जो मंत्र दे उसने ब्लाइंड फेथ करके देखो, ये प्रमाणित है। सब महापुरुषों ने जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ उन्होंने भी यही जाप किया। ये आपके रूबरू कई बार कर लिया, रह कर और भी करते रहेंगे आपको दृढ़ विश्वास कराने के लिए। तो इससे क्या हो गया कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ओम तत्सत, ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश का अर्थ है डायरेक्शन, अग्रम मग्रम नहीं, विकल्प नहीं इसका, फिर कोई और मंत्र नहीं है। अपने आत्माओं, जो आज का सत्संग दास करना चाह रहा था, अभी तक त्या भूमिका बनी है।
बाकी शेष सत्संग कल सुनाएंगे। बोलो सतगुरुदेव की जय। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम गंगादास मोंगरे। गंगादास जी आप कहाँ से हैं? भेड़ागढ़, पोस्ट पोलमी, थाना कुकदूर, तहसील पंडरिया, जिला कबीरधाम से, छत्तीसगढ़ से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी 21 अप्रैल 2021 को मैं नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर जी, मैं भक्ति साधना करता था। गणेश जी की मैं खुद मूर्ति बनाया करता था और गाँवों में जाकर स्थापित करता था और स्थापना करके विसर्जन में भी मेरे को बुलाते थे। जैसे कि पोलमी गाँव हुआ अपना पड़ोसी, आप वहाँ जाकर पूछ सकते हैं। और मैं बचपन से लगभग 8-10 साल का था तब से मैं रामलीला मंडली में जो उसमें रोल किया जाता है वह रोल में मैं कार्य करता था। जैसे कि हनुमान बनना, सुग्रीव का काम करना, भरत का काम करना, सखी सीट में बनना, देवी और उसमें सूर्य भगवान का रोल करना, कभी काल बना देते थे, कभी राक्षस बना देते, ऐसे मैं रोल करता था रामलीला में। उसके बाद मैं जो है कार्य करते करते वैसा भक्ति और ब्रह्मा विष्णु महेश इन सारी चीज़ की मैं खुद मूर्ति बनाकर अपने घर में स्थापित करके गाँवों में भी पूजा करवाता था, गाँवों में घुमाता था। लोग बोलते कि वाह बेटा बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हो, गणेश जी की स्थापना खुद कर रहे हो, खुद बना रहे हो, खुद पॉलिश पेंट कर रहे हो, आप बहुत अच्छे जीवात्मा ऐसा करके बोलते। मेरे को अच्छा लगता था लेकिन मेरे को उससे कोई लाभ नहीं मिलता था। सर तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसा आया कि मैं जब इतना भक्ति करता रहा गणेश की, ब्रह्मा की, विष्णु की, दुर्गा की, नाना प्रकार देवी देवताओं की, और मैं गुरु भी बना रखा था। जैसे कि सतपाल जी महाराज और अपना फेकू गुरु जी जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, जो जानता भी नहीं वेद को, शास्त्र को खोलकर आज तक नहीं देखा है, बस रामायण की कहानी ऐसा ही देखा सुनी बात हमको सबको बता रहे थे, वही हम भी कर रहे थे और उससे हमको कोई लाभ नहीं हुआ। और इन सब चीज़ को देख कर कि फिर मैं इतना दुखी हो गया, इतना परेशान हो गए। फिर हम परेशानी को झेलते झेलते इस कगार पर आ गए थे। जब मेरा दुख तकलीफ बहुत हो गया तो बोला कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, आप पैसे निकाल दो। फिर मैं बीसी को बुलाया और बीसी को बुलवाया तो घर में चेक करवाया तो 1 रुपये पैसा नहीं था। मेरे को दवाई गोली खाने के लिए पैसा नहीं था। मेरा बच्चा बीमार था, मेरा पत्नी बीमार था, मैं बीमार था, मेरी मम्मी बीमार थी। मेरी पत्नी की स्थिति ऐसी थी कि जो पीछे की रीढ़ की हड्डी होती है वह इतना दर्द करता था, हाथ दोनों जो ये हड्डी है हाथ में ये भी दर्द करता था। हम बहुत परेशान थे। मेरे बच्चा थोड़ा बहुत अगर ठंडा जूड़ पानी पी देता तो सर्दी खांसी से इतना परेशान थे कि झाड़ फूक, गुनिया, वैद्य, डॉक्टर इन सब से हम लोग हार चुके थे। एक दिन ऐसी स्थिति आई 2-4 माह की बात कि मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी तो गुरुआ मोंगरे मेरा चाचा जो सतपाल में है वो बोला कि बेटा अब इसको तो कोई बिरला ही बचाएगा, ये सतपाल में ऐसा शक्ति नहीं है जो ये इसको जीवन दान दे सकता है। और वो चाचा लोग भी थे, हम थे, भाभी थे, गांव के 2-4 और लोग थे। फिर हम बोले कि मैं उस टाइम में तो नाम दीक्षा नहीं लिया था लेकिन मुझे परमात्मा गुरुजी संत रामपाल जी बंदी छोड़ के ऊपर पूर्ण विश्वास था, पूर्ण भरोसा था। मेरा लक्ष्य उसी के ऊपर था कि मेरा मम्मी, मेरा परिवार को यही बचा सकता है और इनके सिवा इस संसार में, इस धरती में, इस सृष्टि में कोई नहीं बचा सकता। यह मेरा उद्देश्य, लक्ष्य था। फिर मैं संत रामपाल गुरुजी से जो है अपना कल्याण कराने के लिए, अपनी माँ की, अपनी परिवार की एक जीवन को बचाने के लिए मैं उससे भिक्षा मांगा कि हे बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज, मेरी मम्मी की जो मृत्यु हो गई है इसको आप मुझे भिक्षा में दे दो तो मैं जानूँ कि आप वास्तविक में इस धरती पर, इस सृष्टि पर जो है काल की जाल से आत्माओं को छुड़ाने के लिए हैं और आप पूर्ण परमात्मा। ऐसा करके मैं उससे विनय किया। 2 मिनट में मेरे मम्मी उठ गए बिस्तर से और बिस्तर से उठने के बाद बोलने लगे कि बेटा ये पानी कौन गिरा, ये बिस्तर कौन लगाया यहाँ, मैं तो दूसरे रूम में सोया था। फिर बोला मम्मी को, नहीं मम्मी आपको गुरुजी बचाया है। तो कौन गुरुजी? नहीं, बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज जो इस सृष्टि में आत्माओं को काल की जाल में फंसे हैं उनको छुड़ाने के लिए आए हैं मम्मी, वो बचाए हैं आपको। ये सतपाल वतपाल कोई नहीं बचाया, न ये कोई
फेंकू गुरुजी नहीं बताया, नहीं बचाया। ना मैं कोई डॉक्टरी का कोर्स करके, ना कोई गोली दवाई, कोई ट्रीटमेंट करके या कोई झाड़ फूक करके हम लोग नहीं बचाए हैं। यह बचाया है बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज। तो मेरे को सर जी ऐसा लाभ हुआ, एक दिन ऐसा भी बोल दिया मैं संत रामपाल जी महाराज को कि हे परमात्मा, मुझे तो चलना नहीं आता, मैं एक अज्ञानी हूँ, एक नादान बालक हूँ, अब जैसे चलाओगे वैसा चलूँगा। बाद में तो सतलोक देखूंगा ही, परमात्मा मेरे को नरक दिखा दो ताकि मैं चलने की समझ आ जाए। फिर सर जी मैं संत रामपाल जी महाराज से बोला कि मुझे नरक देखना है और नरक देखने के बाद जो मैं अपना जीवन सुधार सकूँ, ऐसा करके बोला। फिर गुरुजी जो है मुझे वो नरक ले गया, हाथ पकड़ के, सफ़ेद ड्रेस में आया था, सफ़ेद पोशाक में था, मेरा उंगली पकड़ के लेगा कि बेटा चलो दिखाता हूँ नरक कैसा होता है, ताकि तुम जीने की जो आगे की जो जीवन जियोगे, जो पैर रखोगे उसको आप संभल कर मढ़ाओगे, संभल कर चलोगे। ऐसा करके गुरुजी मेरे को नरक दिखाए। नरक में ऐसा भयानक दलदल था कि वही कीचड़ था, वही पेशाब था, वही लेटरिन था, वही खून था, वही टट्टी था, सब कुछ था। जब हम चल रहे थे गुरुजी मेरे पीछे पीछे था, मैं उसके आगे आगे मेरे को ले जा रहा था गुरुजी इशारा करते करते। वो जगह अपना खाली होता गया, कम से कम 5 फीट की, और वो जगह खाली हो गई, उसमें ना टट्टी था, पेशाब था। हम ऊपर से चलते रहे, हमारे में ऊपर ना कोई कीचड़ लगा, ना कोई मिट्टी लगा, ना कोई पीप लगा, ना कोई पेशाब, किसी प्रकार की कुछ नहीं लगा। गुरुजी बोला कि बेटा देख लो जितना जी भर के देखना है, फिर बार बार मत बोलना। फिर बोला गुरुजी ठीक है। फिर मैं आगे चला तो एक वहाँ पर बहुत बड़ा बोर्ड था, उसमें बहुत बड़ा काल सोया हुआ था। वो बोला कि वहीं की जो आत्मा भूत प्रेत थे, वो लोग बोले कि आत्मा इसको मत जगाना, नहीं तो अगर ये उड़ जाएगा बोर्ड का काल तो सबको एक बार में खा जाएगा, सबको एक बार में खा जाएगा। ये छोटे छोटे जो भूत प्रेत हैं काल ना, ये तो प्रताड़न कर रहे हैं आत्माओं को, ये तो चीते खाते हैं, लेकिन ये जितना आत्मा है ना, ये एक बार में सबको खा देगा। और उसका नाम बताया था कि महाविजयी काल। तो मैं बोला कि मैं जानबूझकर क्यों उठाऊं, पहले कि अगर मैं उठाऊंगा तो सबसे पहले तो मेरे को खाएगा, इसलिए मैं उसको नहीं उठाया। फिर वहाँ से जब क्रॉस करके ऐसा ये पश्चिम की ओर गया, तो पश्चिम की ओर गया तो वहाँ से 5-6 काल भूत जो है अपने आप प्रकट होकर के, 1-2 आत्मा थे वहाँ, उसको चीत चीत कर खा रहे थे, उसको वो झीक रहे थे, उसको वो झीक रहे थे, उसको वो खींच रहे थे। मैं इस सारी चीज़ को बोला हे परमात्मा, यहाँ कैसा दुख है, मैं इस दुख से, मेरे को ऐसा दुख मत देना परमात्मा, ऐसा रास्ता मत दिखाना, मुझे सदमार्ग दिखाओ। इस करके बोला परमात्मा को। फिर बोला बेटा और देख लो कुछ, ताकि आपके जीवन में कुछ बदलाव आ जाए आगे, ऐसा करके बोला गुरुजी। फिर मैं आगे गया, फिर वहाँ देखा पूर्व दिशा की ओर, तो वहाँ भी वही स्थिति था। ऐसा ऐसा मेरे जीवन में मैं देखा हूँ सर जी। जब इतना मेरे ऊपर संकट आया, भूत का, बाधा का, प्रेत का, हम लोग ऐसा हो गए थे कि कभी कभी अचानक मृत्यु से बचे। गुरुजी हमको बचाए, संत रामपाल जी महाराज, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हमको बचाया। तो मेरे को सोच आ गया कि यही पूर्ण संत है, यही पूर्ण परमात्मा है जो इस सृष्टि में है, और सभी जीवात्माओं को इस काल की जाल से यही पूर्ण परमात्मा निकालेगा। तो सर जी मैं फिर मेरे मन में विचार आया कि हम दोनों पति पत्नी जो है बोले कि हम संत रामपाल की शरण में चलते हैं और दोनों नाम दीक्षा ले लेते हैं। फिर सर जी हम जो है 21 अप्रैल 2021 को नाम दान केंद्र कवर्धा में नाम दीक्षा लिए। सर जैसे कि आपने बताया कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ही लाभ मिल गया, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ मिले? हाँ, अनेकों लाभ मिला सर जी। मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता, एक छोटी सी जो लाभ मिले उसको बताता हूँ, क्योंकि लाभ तो मेरा अनंत है, जो कहूँगा वो भी कम ही पड़ेगा। छोटी छोटी लाभ 2-3 बताने की प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि अपना मेरा माटा में लगभग वही 5 डिसमिल ज़मीन आ रहा था, तो भाई लोग उसको छोड़ नहीं रहे थे। तो भाई लोग इतना में उतल गए कि ये ज़मीन के लिए चाहे हम अपना प्राण क्यों न चले जाए, लेकिन नहीं छोड़ेंगे। इस मुसीबत में वो लोग आ गए थे, जबकि बंटवारा सब हो गया था, वो लोग हट में रहे थे। तो गांव वाले भी उसको समझाए, लेकिन वो लोग नहीं माने। लास्ट पॉइंट में वो लोग ऐसे में आ गए, उन लोगों ने फिर ये वृत्तांत रचा कि इसको किसी भी तरह से जेल में डाल दिया जाए। फिर वो लोग मेरे ऊपर 374 और 354 या 420 3-4 केस लगाए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वह केस जो है 2 घंटा की अंदर, सर जी पहला लाभ तो ये हुआ कि मेरे को ज़मीन मिल गया। वो लोग ज़बरदस्ती मेरे को इतना केस में फंसाए थे, वो केस ऐसा टल दिए कि वो लोग इसको अफवाह माने कि ये कुछ भी फंसा रही ज़मीन के नाम से, ऐसा करके हो गया। और लाभ मिला मेरे को कि मेरा जो मुख में घाव था
मेरा मुख में घाव था, श्वास लेने में तकलीफ था, तो ऐसा लग रहा था कि प्राण निकल रहे। तो वो 12 घंटे के अंदर गुरुजी की दया से, संत रामपाल जी की दया से सूख गया। और सुबह से मैं खाना चालू कर दिया, पानी पीना चालू कर दिया, पाचन क्रिया सब सही होने लगा। मेरा बच्चा सर्दी खांसी में परेशान था, मेरा पत्नी हड्डियों की दर्द से परेशान था, मेरा मम्मी को मृत्यु हो गया था। ऐसा लाभ मिला। और उसी 1 माह के अंदर जो है, नाम लेने के बाद जो है, मेरा घर जो है पक्की बन गया, 2 रूम छत हो गया। और मैं ये नहीं सोचा था कि ये पर्ची को भी छत कर दूंगा, ऐसा स्थिति परिस्थिति था, क्योंकि मेरा करने वाला कोई नहीं था। मैं खुद करता हूँ और खुद बनाता हूँ। 1-2 अपना जो परिवार है, मम्मी बच्चा पत्नी, इन सब की पालन पोषण हम मिलजुल कर करते हैं बन्नी मजदूरी से। तो मैं सोच में पड़ गया था कि हे भगवान, बारिश में मैं कैसा करूँगा, मैं कहाँ रहूँगा अपने बच्चे को रखकर, अपने पत्नी को रखकर, अपने माँ को रखकर। तो संत रामपाल जी ने मुझ पर ऐसा दया की कि पर्ची को भी छत कर दिया, पर्ची को भी छत कर दिया। अब मैं सोच रहा था कि परमात्मा अब तो ये छत भी कर दिए, अब सामने ऐसा खुला है, कोई भी आएगा शराबी घुस जाएगा अंदर, गेट भी नहीं लगा है, ना हाथा गिरा है, ना कुछ ना कहीं, सामने में गड्ढा है, कीचड़ में धंस जाएंगे, गिर जाएंगे। परमात्मा की दया ऐसा हुई कि सामने में पटाई हो गया और हाथा भी घिर गया 6 फीट का, और लगभग 6.5-7 फीट का गेट बन गया, और उसकी चौड़ाई 8 फीट और ऊंचाई जो है 7.5 फीट की लगभग। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से ये सारी समस्या मेरी दूर हो गई और आज मैं बहुत खुश हूँ। सर जी, मेरा आर्थिक स्थिति पहले बहुत गंभीर था, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा आर्थिक स्थिति सुधर गया, मानसिक स्थिति सुधर गया, शारीरिक स्थिति सुधर गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ मिले। हाँ सर। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, मैं उन सभी जगत की आत्माओं को यह कहना चाहता हूँ कि जो पाखंडी उसको बोलते हैं, जो शास्त्र विरुद्ध, वेद विरुद्ध, गीता विरुद्ध ये मनमानी आचरण करके कथा बताते हैं, कहानी बताते हैं, तो ये पाखंडी लोग हैं। जो चंदन वंदन लगा लिए, कंठी रख लिया और कुछ भी दंड फंद करके जो है यहाँ की भोली आत्माओं को जो है फंसा रहे हैं। वो लोग काल के दूत हैं, एक लाइन में समझो। तो ऐसे दूतों के चक्कर में आप मत पड़ो, क्योंकि मैं भोग चुका हूँ। 8 से 10 साल तक मैं रह चुका हूँ सतपाल की शरण में। जब मेरे को बचपन से लाभ नहीं मिला, उसकी शरण में था, मैं सक्रिय कर रहा था, खुद मूर्ति बना रहा था, खुद स्थापित कर रहा था, खुद विसर्जन कर रहा था, 1-2 गाँव में और जा करके प्रवचन करना, ये सारी क्रिया। कुछ लाभ नहीं मिला तो आप लोगों को क्या मिलेगा? तो आप लोग को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ जीवात्माओं को कि गीता में बोला है कि हे अर्जुन, कृष्ण भगवान बोला है कि हे अर्जुन, जो तत्वदर्शी संत की शरण में जाएगा उसका गति होगा, उसको सुख होगा और उसको मोक्ष प्राप्त होगा। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो, इसमें कहने वाली कोई दुमत वाली बात नहीं। शास्त्र वेद की बात माने और किसी की बात हम ना माने, और जो है अपनी कल्याण कराएं संत रामपाल की शरण में आकर। सर, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने की बहुत सारी वो है सुविधाएं हैं। घर घर में टीवी हो गया, घर घर में मोबाइल है, घर घर में टीवी है, तो उसमें सत्संग प्रवचन कार्यक्रम आता है संत रामपाल जी महाराज का, जो आप पूरा फैमिली बैठकर देख सकते हैं। शास्त्र को खोल कर दिखाता है, गीता को खोल कर दिखाता है, मत भागवत गीता पुराण को खोलकर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है। और उसमें नीचे में जो सत्संग दिखाता है, उसी टीवी के नीचे में पीला पट्टी दिखाता है, उसमें 4-5 नंबर दिखाता है, मोबाइल नंबर, और उसमें www.com संत रामपाल जी महाराज ऐसा करके भी वो देता है ऑनलाइन नंबर। तो आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उसमें लगाओगे तो आपको ना पैसा लगेगा ना कोई शुल्क लगेगा। तो ऐसी निःशुल्क सेवा है संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने की और उससे नाम दीक्षा लेने की। धन्यवाद सर। धन्यवाद सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें